पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? जैसे राम मोहन सोहन, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? नेचर ने बनाया है इसको। ऐसे तो नेचर ने सब कुछ को बनाया है, यहाँ तक कि पेन भी नेचर के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से हम समझते हैं कि राम और मोहन, हम और आप ऊपर वाले की देन है, इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट इसको कहा गया है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? जो मैन मेड है, हम लोग बनाए हैं। जैसे हमारा कोचिंग का नाम है ZCA, तो अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। अब अमूल है, तो अमूल को किसने बनाया? कोई आदमी ने बनाया। यानी जो भी कंपनीज होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कौन सा अकाउंट कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसको बनाया गया है। ओवरऑल वो पर्सनल अकाउंट का ही रूल चलेगा, चाहे नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल हो। रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड इनकम है ना। आप थोड़ी देर के लिए डेटर भी कह सकते हैं अगर नाम नहीं है तो, क्योंकि डेटर भी किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्यों कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? ध्यान से समझिएगा। अगर डेटर लिखा हुआ है तो आपको पता लग रहा है, पता लग रहा है कि डेटर कोई आदमी है या कोई कंपनी है। कोई कंपनी को भी हम डेटर कह सकते हैं। मान ली किसी कंपनी को हम उधार बेचे हैं तो वो भी डेटर हो सकता है। कोई व्यक्ति को उधार बेचे हैं वो भी हो सकता है। जस्टिफाई नहीं हो रहा है यहाँ कि वो कौन है ना। अगर क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ उधार बेचा है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, पार्टी का नाम नहीं है, तो वो डेटर हो सकता है। अब डेटर कोई कंपनी भी हो सकता है, डेटर कोई किसी को, हम कंपनी को भी उधार दे सकते हैं, कोई पर्सन को भी उधार दे सकते हैं, समझ गए। लेकिन जब कोई कंपनी को उधार देंगे या कोई हम नेचुरल पर्सन को उधार देंगे, इसलिए तो कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, डेटर को इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया क्योंकि वो किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया। आउटस्टैंडिंग के पीछे कोई ना कोई है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, समझ गए। अब जब ड्यू लिख दिए, ड्यू सैलरी किसको देंगे? दीवाल को देंगे। ड्यू तो कोई आदमी का ही होगा ना भैया, या कोई कंपनी का ड्यू होगा। तो उसको जब हमको पैसा देना है, जिसका ड्यू है, जिसका बकाया है, यानी एक बात समझना है कि सर ये आउटस्टैंडिंग किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन को या फिर किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है।